मैं हूं चंद्रकांता। स्वागत है आपका चंद्रकांता की हिंदी क्लास में। आज मैं कक्षा 11 पाठ्य पुस्तक गद्य संकलन के पाठ 5 आउटसाइडर को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। इस पाठ की लेखिका है मालती जोशी। मालती जोशी को हिंदी एवं मराठी की विभिन्न साहित्यिक संस्थाओं द्वारा सम्मानित एवं पुरस्कृत किया गया है। आउटसाइडर पाठ को समझने के लिए पहले हम इसके पात्रों के परिचय को ठीक से समझ लें। यहाँ पर कुल 5 भाई बहन हैं। सबसे बड़ी है नीलम, जो कि प्रोफेसर है। दूसरे नंबर पे उसका भाई है सुदीप, जिसे यहाँ पर प्यार से दीपू कहा जाता है। वह इंजीनियर है। सुदीप की पत्नी का नाम है सुषमा। शादी के बाद सुदीप का जो साला था वह उसके लिए कनाडा जाने की व्यवस्था कर देता है। तो शादी के बाद वह अपनी पत्नी सुषमा को लेकर कनाडा में स्थायी हो गया था। उसके बाद वह आज पहली बार अपने छोटे भाई के शादी में यहाँ पर आया था। सुदीप और सुषमा की एक इकलौती बेटी है जिसका नाम है प्रिया। सुदीप के बाद नंबर आता है सुजीत का, जिसे प्यार से लोग जीतू कहा करते थे। सुजीत ने बीकॉम किया हुआ है और वह बैंक में नौकरी करता है। उसकी पत्नी का नाम है अलका। सुजीत और अलका नीलम के साथ ही रहते हैं। उसके बाद है इनकी दूसरी बहन पूनम, जिसे प्यार से पम्मी कहा जाता है। पूनम के पति का नाम नरेश है। इसके बाद सबसे छोटे और आखिरी भाई का नाम है सुमित, जिसकी पत्नी का नाम है नेहा, जिसकी अभी अभी शादी हुई है। सभी भाई बहन सुमित की शादी में इकट्ठे हुए थे। सुमित और नेहा अभी अभी घूमने के लिए गोवा निकले थे। उसके बाद सभी भाई बहन मिलकर बातचीत करने के लिए लगे हुए थे। थोड़ा सा हम पहले नीलम का बैकग्राउंड जान लें। काफी छोटी उम्र में इन बच्चों के पिताजी की मृत्यु हो जाती है। उस समय ये सभी भाई बहन काफी छोटे थे। तब अपनी अम्मा को अर्थात अपनी माँ को सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए नीलम ने नौकरी करना स्वीकार कर लिया था। काफी छोटी उम्र में उसने अपने परिवार की जिम्मेदारियां संभाल ली थी। एक एक करके उसने अपने सभी भाई बहनों का विवाह किया था। लेकिन उसकी माँ ने कभी ये नहीं सोचा कि इन भाई बहनों की जिम्मेदारियों के साथ साथ उन पर नीलम की भी जिम्मेदारी है। जब सुदीप की शादी तय हुई तो अम्मा बहुत खुश हुई थी। जब कनाडा चला गया तब भी अम्मा बहुत खुश थी, परंतु उन्हें ये नहीं पता था कि यह जो उनका बेटा जा रहा है अब वो कभी भी उसको देख नहीं पाएंगी। जब अम्मा का आखिरी समय आया था तब उन्होंने अपने बेटे सुदीप को बहुत याद किया था और बहुत चाह रही थी कि मरने से पहले वह एक बार अपने बेटे को देख ले। लेकिन उस समय सुदीप ने न आने का यह बहाना किया कि उसकी पत्नी को प्रिया होने वाली है और उसको उसकी ज्यादा जरूरत है। इस प्रकार अपने बेटे को देखने की चाह मन में लिए ही अम्मा इस दुनिया से विदा हो जाती है। जब पूनम की शादी की बात आती है तब भी सुदीप कोई न कोई बहाना बना देता है और मदद करने से मना कर देता है। उसी प्रकार से पूनम की शादी तक सुजीत जो था वह भी कमाने लायक हो गया था, लेकिन वह भी अपनी असमर्थता जाहिर कर देता है और नीलम जो थी वह एक के बाद एक जिम्मेदारियां उठाती जाती है। जब पूनम की शादी हुई थी तो उसकी सास को यह शादी पसंद नहीं थी, जिसकी वजह से वह अपनी बहू को बहुत परेशान करती थी। लेकिन नीलम ने बहुत ही समझदारी से इन सबको संभाला था और आज पूनम अपने परिवार में काफी हंसी खुशी रह रही थी। सुमित मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, जहाँ पर उसे अपने ही साथ पढ़ने वाली एक लड़की नेहा से प्यार हो जाता है और नीलम उसे उसके साथ शादी करने की इजाजत दे देती है। क्योंकि यह घर की आखिरी शादी थी, इसीलिए सुदीप भी अपने परिवार समेत वहां पर आया हुआ था। और अब जब सुमित और नेहा घूमने के लिए गोवा निकल गए थे तब इन सबके मन में क्या चल रहा था वह नीलम के सामने खुलकर आता है। जब नीलम घर में आती है तो वह देखती है कि सुदीप, सुजीत, पूनम सब अपने अपने पति पत्नियों के साथ वहां पर एक कुर्सी लगाकर बैठे थे। तब पता चलता है कि वे सब नीलम की शादी की बात कर रहे थे। पहले तो नीलम को ऐसा लगता है कि ये सब मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब लोग गंभीरता से एक एक पात्र बताने लगते हैं तब नीलम को ऐसा लगता है कि ये क्या तरीका है, अब मेरी कोई उम्र थोड़ी ना रही शादी की। और वो लोग जो भी पात्र बता रहे थे वो या तो उम्र में काफी ज्यादा थे या तो उनकी पहली पत्नियां मर चुकी थी और नीलम को ऐसी किसी भी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। काफी उसे समझाने की कोशिश की जाती है लेकिन कुछ भी होता नहीं है। शादी के तामझाम में नीलम को अपने भाई बहनों के साथ
खास करके सुदीप के साथ बैठने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला था। वह जानती थी कि सुदीप काफी कम छुट्टियां लेकर आया है और सुषमा को भी अपने मायके वालों से मिलने जाना होगा, इसीलिए वह कॉलेज जाती है अपने प्रिंसिपल से मिलने, ताकि वह 10 दिन की छुट्टियां और बढ़ा दे और वह सबके साथ शांति से बैठकर बात कर सके। तो जब वो लोग उसकी शादी की बात छेड़ते हैं तो नीलम मना करके अपने कमरे में आ जाती है, लेकिन सुदीप और सुषमा उसके पीछे पीछे वहां आते हैं और उसे फिर से मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नीलम साफ साफ मना कर देती है कि अब वो शादी नहीं करना चाहती है। सुदीप और सुषमा के जाने के बाद उसकी छोटी बहन पूनम वहां पर आती है। वह भी अपनी बहन को समझाने की बहुत कोशिश करती है। वह उसे यह कहती है कि दीदी, आज तो आप समर्थ हैं, आज आप अपना सब काम कर सकती हैं, नौकरी करती हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जब आप रिटायर हो जाएंगी और शायद आप अपने ही घर में आउटसाइडर हो जाएंगी। तब नीलम कहती है, ऐसी बात नहीं है पूनम, मुझे मेरे भाई बहुत प्यार करते हैं और वो मुझे कहीं पर भी जाने नहीं देंगे, वो मेरा बहुत सम्मान करते हैं। अलका तो मेरे बिना रह ही नहीं पाती है। नीलम ये चाहती थी कि पूनम उससे सामने से ये कहे कि अगर मान लो अगर आपको इस घर में जगह नहीं मिली दीदी तो आप मेरे घर आ सकती हैं, लेकिन पूनम ने ऐसा उसे कुछ भी नहीं कहा था। नीलम को थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन फिर उस बात को हंस के टाल देती है। अगले दिन नीलम अपने कॉलेज जाती है अपनी छुट्टियां 10 दिन बढ़वाने की एप्लीकेशन लेकर। जब अपने प्रिंसिपल के ऑफिस में जाती है तब प्रिंसिपल उससे यह कहती है कि उसके लिए फिर से प्रमोशन आया है, जगह काफी दूर है बस्तर में, वहाँ एक नया कॉलेज खुल रहा है, इसलिए वहाँ पर समस्याएं भी काफी कम होंगी, लेकिन नीलम उसे वहां जाने के लिए साफ मना कर देती है। तब प्रिंसिपल उसे समझाते हुए कहती है कि अभी तक तो तुम ये कहकर अपना प्रमोशन टाल रही थी कि तुम पर तुम्हारे भाइयों की जिम्मेदारी है, काफी काम है, लेकिन अब तो तुम्हारा आखिरी भाई की भी शादी हो गई है और अब तुम इन सब जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई हो और यह तुम्हारा प्रमोशन का आखिरी प्रस्ताव, तीसरी बार प्रस्ताव आ रहा है। अब अगर तुमने इस बार भी प्रमोशन स्वीकार नहीं किया तो शायद अब तुम्हें कभी भविष्य में मौका नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ पर ये कॉलेज खुल रहा है वो एकदम अभी नया खुल रहा है, तो वहाँ पर परेशानियां भी काफी कम होंगी, तुम वहाँ पर सब कुछ काफी अच्छे से हैंडल कर पाओगी। लेकिन नीलम इस बात को सुना कर देती। वह कहती है कि नहीं मैडम, मेरे भाई तो मुझे कभी भी यहाँ से जाने ही नहीं देंगे, और अपना छुट्टी का एप्लीकेशन वहां रख के चुपचाप निकल आती है। रास्ते में वह अपने भाइयों के लिए, भाभियों के लिए और प्रिया के लिए ढेर सारा सामान खरीदती है। अपने भाई के लिए सिल्क का कुर्ता पजामा खरीदती है, सुषमा के लिए चंदेरी सिल्क की साड़ियां खरीदती है, काफी सारे तोहफे खरीदती है और प्रिया के लिए 12 गुड़ियों का सेट खरीदती है और रसगुल्ला भी लेती आती है। इतना सारा सामान लेकर वह जब घर में प्रवेश करती है तो वह सीधे अपने कमरे में न जाकर अलका के कमरे में जाती है, लेकिन वहां पर जाती है तभी उसके कानों में अलका और सुषमा के बीच में हो रही बातचीत सुनाई देती है, जिसे सुनकर उसके कदम बाहर ही रुक जाते हैं। और जब वह ध्यान से सुनती है तो अलका कहती है कि देखा ना दीदी, हमारी किस्मत में तो पता नहीं यह बोझ कब तक लिखा हुआ है। तो सुषमा कहती है तो हम क्या करें, हम सब ने तो मिलकर कोशिश की थी कि हम यहाँ से उनको काफी दूर हटा दें ताकि तुम भी शांति से जी पाओ, लेकिन उन्हें तो सास बनने का बहुत शौक है और वैसे भी अब उनको इतना फ्री रहने की आजादी की आदत पड़ गई है कि अब वो किसी और को अपने ऊपर रौब झाड़ने नहीं दे सकती है। अलका कहती है दीदी, आप लोगों को तो कितना अच्छा है, आप कनाडा चले जाएंगी, वहां पर शांति से रहेंगी, नेहा और वो लोग भी चले जाएंगे, उन्हें भी कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा, लेकिन सारी जिंदगी हम ही लोगों को यह बोझ झेलना है, हम तो कभी अपनी जिंदगी जी ही नहीं पाएंगे। ये सारी बातें सुनकर नीलम के तो होश ही उड़ जाते हैं। वह अलका जो उसके पीछे पीछे दीदी दीदी कहकर घुमा करती थी, क्या वो उससे इतनी परेशान थी, यह जानकर उसे बहुत बड़ा झटका लगता है और वह आकर सारा सामान अपने कमरे में पटक देती है। तब उसे पता चलता है कि उसके हाथों में काफी दर्द हो रहा था इतनी देर से इतना सारा सामान थामने पर। सारी बातें उसके दिमाग में घूम रही थी, तो यह बात है, इसीलिए सब मिलकर उसे यहाँ से दूर भगाने की कोशिश कर रहे थे। उसे बहुत बुरा लगता है और वो मन ही मन एक फैसला ले लेती है। रात को जब सब खाने की टेबल पर इकट्ठा होते हैं तो एक बहुत बड़े डोंगे में रसगुल्ले सजा कर ले आती है और सबसे कहती है कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो मुझे तुम लोगों के साथ शेयर करनी है। सब इंतजार करते हैं कि वो क्या कहना चाहती है। तब वो यह कहती है कि मेरा बस्तर में तबादला हो गया है और मैं वहां पर ऐसे प्रिंसिपल बनकर जा रही हूँ। यह सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं और वह चुपचाप सबका मुंह देखती रहती है।
उसे पूनम की कही वह बात याद आती है कि दीदी ऐसा ना हो कि रिटायर होने के बाद आप अपने ही घर में आउटसाइडर बन जाए। लेकिन वह तो यहाँ पर पहले से ही आउटसाइडर थी, उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था। उसे बहुत दुख होता है कि जिन भाई बहनों के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी का त्याग कर दिया था, अपनी सारी खुशियों का बलिदान कर दिया था, आज उन भाइयों को उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। आज सब अपने अपने परिवार में खुश है और वह सबके लिए आउटसाइडर बनकर रह गई है। यहाँ पर हमारा पाठ समाप्त होता है। नमस्ते बच्चों।